जबरदस्ती पत्नी चली जाती सर, कोई तकलीफ कोई तकलीफ नहीं था, कोई तकलीफ कोई तकलीफ नहीं था। आप लोग खुश थे एक दूसरे के साथ? बहुत खुश थे, बहुत। अगर खुश नहीं होते तो इतना बड़ा फोन नहीं देते, इतना काम नहीं देते। सब कुछ वही था, एक नहीं 55 अकाउंट चलाते थे, सब में सब कुछ है, सब वही चलाते थे। बढ़िया रहता तो और तो वो कहीं ऐसा चला काम नहीं जाता, वो करते। नहीं करता, टेम्पो बस और कहीं कूद जाता, लेकिन वो ट्रेन में कूदने का क्या सवाल था। ये बताइए सर, वो मेंटली डिस्टर्ब थी तो उसके पास फोन कैसे था? आपका कहना है जो 14,000 का फोन हम रखते थे, आप 17,000 का उनको फोन दिए थे। एक पागल लेडी को आप 17,000 का फोन दिए। घर की बहू आज इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है। परिवार वाले का यही कहना है कि वो मेंटली डिस्टर्ब थी, इसी वजह से वो खुद ब खुद ये घटना की है। आप सभी को बताना चाहेंगे उस लेडी का बहुत ही संदिग्ध अवस्था में बॉडी ट्रेन की पटरी पे पाया जाता है। जब परिवार से पूछताछ किया जाता है तो परिवार का यही कहना रहता है चूंकि वो मेंटली डिस्टर्ब थी, इसी वजह से हमारी जो घर की बहू थी वो खुद ब खुद ये काम जाकर के करती है, पटरी पे जाकर के सो जाती है। और आप सभी को बताना चाहेंगे उस लेडी के साथ एक छोटी सी बेटी भी थी, उनकी एक छोटी सी बच्ची थी जिनकी उम्र करीब 7 साल थी। और बताना चाहेंगे उस छोटी सी बच्ची का नाम सोनाक्षी कुमारी। आप इमेजिन कर सकते हो 7 साल की बच्ची और उनकी एक माँ, वो दोनों एक पटरी पे जाती है, उसके बाद खत्म कर लेती है अपने आप को। ये परिवार के द्वारा कहना है। परिवार से जब पूछा गया आखिरकार ऐसा क्यों, क्या कोई कलह चल रहा था परिवार में, क्या कोई कलेश चल रहा था परिवार में, तो परिवार के द्वारा यही कहा जाता है नहीं, वो मेंटली डिस्टर्ब थी, इसी वजह से वो खुद ब खुद ये काम जाकर के कर लेती है। वो लड़की ना तो घर में कोई कलेश होता है, ना पति से, ना सास से, ना ससुर से, किसी के द्वारा नहीं, वो खुद ब खुद ये काम कर लेती है। इस घटना में क्या है सच्चाई, यहाँ पे उनके ससुराल में अभी मौजूद है। चलिए उनके ससुराल वाले से आप सभी को सुनवाते हैं आखिरकार क्या मैटर है। सबसे पहले उनके ससुर जी से बातचीत करना चाहेंगे और उन्हीं से जानकारी प्राप्त करेंगे। उस लेडी के ससुर हाँ, ही है ना? ससुर है। ये बताइए सर, आप लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब थी और आपके बेटे का शादी करीब 15 साल पहले होती है। 15 साल से आपकी पुतोहू जो है घर में सही चल रही थी? जी हाँ, ठीक ठाक था 15 वो साल में? बिल्कुल सही ठीक ठाक रहे, 15 साल से सही सलामत रहले। हाँ। ओकर बाद जे छै दिमाग ओकर बीच में हिले लागले। हाँ। दिमाग हिले के बाद जे छै तो वो अपना से आप डाल लेलकै। मतलब 15 साल से सब कुछ सही चल रहा था, परिवार भी बहुत स्मूथली चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक उस लेडी के साथ ऐसा होता है, अचानक उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, ये परिवार का कहना है। और अचानक वो जाती है पटरी पे और खुद को खत्म कर लेती है, यही वजह है? हाँ, यही वजह। कोई कलह नहीं था, कोई कलेश नहीं चल रहा कोई कलेप नहीं था, ना पति के साथ, ना ससुर किसी का साथ किसी के झंझट, साथ कोई भी बात वातावरण नहीं हुआ है। हाँ, उसका दिमाग हिला हुआ जो था, इस वजह से अपने आप वो पटरी पर जीव हत्या कर। ऐसा मतलब दिमाग पूरा फुल्ली डिस्टर्ब थी। हाँ। क्या वो कभी घर में नहीं रहती थी? नहीं, घर से भागते थे, घर से वो कभी दिमाग उसका ठाम पर नहीं था, कभी इधर भागते थे, कभी उधर भागते कर को उसको जो है घर में लाते थे, लेकिन फिर भी वो भाग जाते थे। ओ, मतलब प्रॉपरली फुल डिस्टर्ब थी जी। अच्छा, वो अगर पूरे डिस्टर्ब थी तो अपनी बेटी को क्यों लेकर के गई, ये बताइए? वो जाती खुद ब खुद चली जाती, खुद जाकर के कट जाती, खुद जाकर के खत्म कर लेती अपने आप को, लेकिन अपनी छोटी सी मासूम सी बेटी को साथ क्यों लेकर के गई, ये बताइए? वो तो अपना दिमाग से लेके गया, वो उसको पला के ले गया, वो अपना दिमाग पर उसका सही नहीं था कि हम बिस्कुट देंगे कि कुछ देंगे, उस बात पर वो ले गया, बच्चा भूल गया। घर में बहू की तरह नहीं रहती थी वो? नहीं, कोई काम वाम कुछ नहीं करती थी घर नहीं, का? काम उम कुछ नहीं करते थे, कभी इधर भागते थे, कभी उधर भागते थे, उसको समट के घर में लाते थे, फिर घर से भाग जाते। अच्छा, कितने बजे सर ये घटना हुई है? ये 7 बजे 7:30 बजे के बीच में हुआ है। जब आप सभी को बॉडी प्राप्त हुआ पटरी पे से, तो कितने बजे आप लोग मतलब आप लोग को ये जानकारी मिली कि हमारी जो पुतोहू है वो आज इस दुनिया को छोड़ करके चली गई? शाम के 7 बजे? वो 2 घंटे का बाद हम लोग को पता चला। कितने बजे? शाम में कि सुबह में? करीब 9 बजे हम लोग को मालूम हुआ। शाम में? 9 शाम में। हाँ। उसके बाद हम गए तो प्रशासन आया। प्रशासन जब अगर वो पूरा फुल्ली मेंटली डिस्टर्ब थी तो आप जब वो बाहर गई होगी तो आप लोग घर में ढूंढे होंगे ना जी कि हमारी पुतोहू जो है पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, वो आखिरकार गई कहाँ है? आप लोग खोजे होंगे ना घर में? उसको घर में खोजे। हाँ। जब तक में खोजे कि वहाँ पहुँचे मालूम हुआ
तो वो उसको देखते हैं कि अपने से आप हत्या कर लिया। आप सुन रहे हैं यहाँ पे ससुर का क्या कहना है। ससुर का कहना है इतना दिन से सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक हमारी पुतोह का मेंटली दैट मीन्स ब्रेन डिस्टर्ब होता है और अचानक वो पटरी पे जाती है और अचानक अपने आप को खत्म कर लेती है। मतलब सब कुछ अचानक होता है। अचानक वो अपनी बेटी को भी साथ लेकर के जाती है और सबको मतलब खुद भी खत्म हो जाती है और बेटी भी खत्म हो जाती है। और परिवार का ये कहना है जब वो घर से निकली तो हम ढूंढे लेकिन वो नहीं मिली। अब देखिए यहाँ पे ससुर का अपने बयान सुना और भी कुछ लोग हैं और आप सभी को बताना चाहेंगे उनकी बहन भी यहीं पे मौजूद है। जी हाँ, दोनों बहन का ससुराल एक ही घर में है। चलिए उनकी बहन से बातचीत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं। और बहन है, बहन में गोतनी भी हुआ, एक रिश्ते में गोतनी के रूप में भी आया और बहन के रूप में भी। बहन से बातचीत करते हैं और उनकी बहन से जानकारी प्राप्त करते हैं। आप वो जो लेडी खत्म हुई है उनसे छोटी है कि बड़े है? छोटी बहन है। अच्छा ये बताइए मतलब उनका पहले शादी हुआ होगा, उसके बाद ही आपका शादी इस घर में हुआ होगा, यही है ना? अच्छा क्या बात है, आपके ससुर का कहना है वो मेंटली डिस्टर्ब थी, क्या ये सही बात? हाँ डिस्टर्ब थी, इसीलिए चला गया। डिस्टर्ब था। क्या घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता था? नहीं, लड़ाई तड़ाई कुछ नहीं हुआ। आपसे आपकी बहन को अच्छी तरीके से बहुत सुंदर से, लेकिन डिस्टर्ब उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। कब से डिस्टर्ब था उसका दिमाग? कब से शादी हुआ 6 महीना के बाद डिस्टर्ब हो गया। 6 महीना के बाद, उसके बाद 3 बाल बच्चे भी हुए। हाँ मतलब 6 महीना के बाद डिस्टर्ब हुई, उसका शादी होने से 3 महीना 3 औलाद को पाली भी वो, लेकिन नहीं पाले वो, उसका गार थी ससुर थी सास। 3 बच्चे हुए, सब कुछ हुआ। उसके बाद आप लोग इलाज करवाए थे? आपकी तो बहन, चलिए उनके तो इलाज, आपकी तो खुद की खून की हुई। इलाज करवाए लेकिन नहीं हुआ इलाज। क्या हुआ, क्या बोला? नहीं हो रहा था इलाज, दवाई और करवाया, नहीं इलाज हुआ। अच्छा आप तो घर में ही होंगे ना जब आपकी बहन घर से निकली थी बाहर? हाँ हुई। आप घर ही में थे ना दीदी? तो हुई तो द्वार है अलग में, द्वार पे जा रहे थे माल जाल को देखने के लिए। जब आपको लगा जो हमारी बहन पूरी पागल है लेकिन हमको नहीं पता चला जो मर जाएगा। वो बोल रहा था हम आ रहे हैं द्वार पर से। हाँ द्वार पर से आ रहे हैं तो कहले ठीक है। वो कभी नहीं बोल रहा था हम मर जाएंगे ही कर लेंगे। तो गया द्वार पर। अचानक कोई ऐसा हो, डांटा फटकारा हो, चिल्लम चिल्ली किया हो? और कुछ हम तो बहन है, झूठ थोड़े बोलेंगे। कुछ नहीं हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पे उनकी बहन मौजूद है, उनके पति से आप सभी को बातचीत करवाना चाहेंगे। चलिए उनके पति से बातचीत करते हैं और उन्हीं से थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। पूरे परिवार का आप सुन रहे एक ही बयान है, वो मेंटली डिस्टर्ब थी, 15 साल से सब कुछ सही था, जो कि उनकी बहन का कहना है कि 6 महीना के बाद ही वो डिस्टर्ब हो गई। और उनके ससुर का ये कहना है कि आजकल वो डिस्टर्ब हुई है। यहाँ पे आप बात को मिला सकते हैं। चलिए उनके पति से बातचीत करते हैं और उनके पति क्या कहना चाहते हैं, उनके पति से भी आप सभी को बातचीत करवाते हैं और उन्हीं से जानते हैं आखिरकार वो क्या बोल रहे हैं और उनका क्या कहना है कि वो उनकी जो पत्नी है कितने दिन से डिस्टर्ब थी। चल आप देख पा रहे हैं ये उनके पति है जो लेडी आज इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। आप सभी को उनके बच्चे से भी मिलवाने वाले, ये छोटे से बच्चे को देख पा रहे हैं और इधर आप बाबू, ये छोटे से बेटे को देख पा रहे हैं। 2 बेटे और एक बेटी थी, और एक बेटी थी, बेटी को लेकर के गई इस दुनिया से, लेकिन 2 बेटा यहाँ पे मौजूद है। चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? सोनू कुमार। सोनू कुमार। मम्मी कहाँ है? हम नहीं जानते, हम हॉस्टल में थे। हॉस्टल में था तुम? कब आया हॉस्टल से? आज आए। आज ही आया है कि कल आया था? आज आए। मम्मी पापा में कभी लड़ाई होता था? नहीं होता था। चलिए सर छोटे बेटे को लेकर के आइए। चूंकि ये बच्चा हॉस्टल में रहता था, इसी वजह से इन्हें पूरी जानकारी नहीं पता है कि आखिरकार घर में लड़ाई हुआ कि नहीं हुआ। चलिए इनके पति से बातचीत करते हैं और इन्हीं से जानकारी प्राप्त करते हैं। आपकी और आपकी पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता था? ना, कुछ भी नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। सब आदमी बढ़िया से थे। फोन वोन का डिमांड था? फोन का डिमांड उसके पास खुद ही फोन था। हाँ। फोन उसके पास था, मेरे भी पास था, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। सब तोड़ा वोड़ा गया था, कुछ ऐसा कहा जा रहा है, हमें जानकारी प्राप्त
हुई है ऐसा बात था उसमें, बस वो बोला क्या, जो हम बोले जो मोबाइल तुम दे दो, काहे क्यों मांगे मोबाइल? मतलब वो ऐसा हमें तो नहीं कहीं बातचीत नहीं हाँ। उसको ये चीज मांगे जो मतलब उसमें से सिम हम लेना चाहते थे, उसमें जो मतलब और कुछ था उसमें मेरा, तो हम बोले वो दे दो एक बार फिर देते। तो अच्छा, ये बताइए सर, वो मेंटली डिस्टर्ब थी तो उसके पास फोन कैसे था? आपका कहना है जो 14,000 का फोन हम रखते थे, आप 17,000 का उनको फोन दिए थे। एक पागल लेडी को आप 17,000 का फोन दिए। सब कुछ ठीक था, जब यहाँ से गए और डायरेक्ट दोनों एक बच्ची को भी ले जाके वो ट्रेन में कूद गए, तो उसको क्या कहेंगे हम। अगर वो अच्छा रहता तो यहाँ घर में करंट लग के रह जाता और कहीं चला जाता, दुनिया जहान चला जाता। और ट्रेन में कटा हुआ आदमी कहीं रुकता है, कभी कोई उसको देखने के लिए भी नहीं जाता है, तो उसको ट्रेन में नहीं कटना चाहिए, इसलिए दुख होता है। जो तुम सीधा पागल था, बढ़िया नहीं था, तो मगर बढ़िया रहता। वो ठीक थी लेकिन वो ट्रेन में कटी, इसी वजह से पागल बोल रहे हैं आप। क्या बोले वैसे तब वो उसको। परिवार को संभालने वाली थी, बहुत सुंदर, बहुत खूब, इतना बड़ा बढ़िया परिवार, बसे बसाई था, ये सब आदमी बसे बसाई परिवार है, सब लोग हैं, हम 3 भाई हैं, तीनों भाई का खाना वाना सब बनाती थी, बढ़िया खूब सुंदर सारा कुछ बच्चे को भी रखे गए पालती हैं। थी। सब पाला हुआ है, सब पाला हुआ है, सब आप बाहर में रहते थे? हम बाहर में भी रहते हैं, यहाँ गांव में भी आते हैं, बाहर दोनों जगह रहते मतलब हैं। वो ट्रेन में गई, कूद गई ट्रेन के सामने, इसी वजह से आप लोग गुस्से में पागल बोल रहे हैं। हाँ, उसको पागल बोल रहे हैं, जो नहीं बढ़िया था वो। अगर बढ़िया रहता तो और तो वो कहीं ऐसा चला काम नहीं जाता, वो करता। नहीं करता, टेम्पो बस और कहीं कूद जाता, लेकिन वो ट्रेन में कूदने का क्या सवाल था। विशेष था, बहुत बात था, उसको क्या ऐसा दिक्कत था, इतना बड़ा शान शौकत में जो ट्रेन में कटने के लिए चले गए, और बच्ची को भी ले गए। बच्ची के लिए जो ले गए तो क्या उनके लिए मतलब दुनिया में क्या होता है, जो उसका मतलब नहीं है कोई, तो उसको बच्ची के लेकर कूद जाए, तो बच्ची का रखवाला भगवान होता और कोई होता, कोई ना कोई पिता नहीं है क्या? माँ के जाने के बाद पिता तो पिता होता, तो वो सोचा नहीं ना, वो सोचा नहीं ना ये बात, जो जब जो सोचता तो बच्ची को लेकर नहीं जाता, बच्ची को छोड़ देता, वो अपने आप कट जाता, तो कोई तकलीफ नहीं था उसमें। 7 साल का बच्ची, वो जबरदस्ती पत्नी चली जाती सर, कोई तकलीफ नहीं था, कोई तकलीफ नहीं था, लेकिन 7 साल का बच्ची वहाँ जबरदस्ती ले जाके अपना फान गए, साथ में पहले फना है, दोनों मिल के फन गया जाके। आप लोग खुश थे एक दूसरे के साथ? बहुत खुश थे, बहुत। अगर खुश नहीं होते तो इतना बड़ा फोन नहीं देते, इतना काम नहीं देते, सब कुछ वही था। एक नहीं 55 अकाउंट चलाते थे, सब में सब कुछ है, सब वही चलाते थे। अब देखिए यहाँ पे आपने उनके पति का भी बयान सुना। यहाँ पे 3 परिवार के 3 लोगों से हम पूछताछ किए, एक ससुर, एक उनकी खास बहन जो लेडी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है, उनकी खास बहन। दोनों बहन में 2 रिश्ता था, एक तो बहन का, एक तो गोतनी का, और ये उनके पति है। 3 लोगों से बयान लिए, तीनों लोगों का बयान आपने सुना, और तीनों लोगों का क्या कहना था वो भी आपने सुना। ससुर का क्या कहना था, बहन का क्या कहना था, और इनके पति का क्या कहना है। पति का ये कहना है वो डिस्टर्ब नहीं थी, चूंकि वो ऐसा काम की, इसी वजह से हम उन्हें पागल बोल रहे, इसी वजह से हम लोगों को गुस्सा आ रहा है। इनका ये भी कहना है वो खाना बनाती थी, बहुत अच्छी तरीके से रह भी रही थी, बहुत अच्छी तरीके से अपने बच्चे को पाल भी रही थी, लेकिन अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ, वो जा करके ट्रेन की पटरी पे कूद जाती है। आप तीनों के बातों को मिलाइए और आप लोग ही अपना निर्णय दीजिए इस घटना के ऊपर। आखिरकार आप लोगों का क्या कहना है, हम आग्रह करते हैं कमेंट में रिप्लाई जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।